extra time. What a day for cricket fans. Finally, Test cricket returns and standard Test cricket returns. What a day for Indian cricket fans as well, क्योंकि बड़े दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज इंडियन क्रिकेट टीम की, जिसमें रवि शास्त्री और विराट कोहली भी थे। आज रात इंडियन टीम फ्लाई आउट कर रही है यूके के लिए और उनका दौरा भी समझो शुरू हो रहा है। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव। एंड एक्स्ट्रा टाइम लाइव पर इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे पास एज यूजुअल दो एमिनेंट पर्सनैलिटीज। On my left of the screen, Devashish Sen, senior journalist from Kolkata only. कैसे हैं देवाशीष दा? Fantastic, अभिषेक, आप कैसे हो? All well, thank you very much. And all the way from Delhi, my good friend Siddharth. Hi Siddharth, how are you? All good, all good. How are you? I'm good, in a new look, in a clean shaven look. लोगों का फीडबैक ये भी रहा है कि मैं बीमार लगता हूँ if I sport a beard. So that's why I had to shave. नहीं, मुझे लग रहा है कि आज से क्रिकेट का नया सीजन स्टार्ट हुआ, तो इसलिए आपने भी नए लुक के साथ शुरुआत की। New look, new location. बहुत बढ़िया। ओके देवाशीष, विल स्टार्ट विद यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ थोड़ी देर पहले विराट कोहली और रवि शास्त्री का। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ या कुछ स्पार्क्स भी फ्लाई किए? नहीं, रवि शास्त्री वाज एट हिज कस्टमरी बेस्ट। जैसे हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि रवि शास्त्री इज स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमेशा से स्ट्रेट बैट में खेलता है। तो छोटे छोटे जो कस्टमरी रवि शास्त्री, बट उसने बहुत वैलिड पॉइंट बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो वन ऑफ टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, क्या आप मानते हैं कि वन ऑफ फाइनल इज सुटेबल कल्बिनेशन टू द इतना 2 साल से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, क्या ये सही वो है कि जजमेंट है टू डिसाइड अ चैंपियन वन ऑफ टेस्ट? तो उसने ये साफ कह दिया कि नहीं, देखिए आइडियली अगर आप 2 साल से हम लोग ये टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहे हैं तो आइडियली यू शुड हैव 3 ऑफ फाइनल, क्योंकि तब अब जाके आपको सही अंदाजा होगा कि कौन एक्चुअली इज द रियल चैंपियन, टेस्ट चैंपियन। तो देखिए ये बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया रवि शास्त्री ने। और देखिए ऑब्वियसली विराट कोहली का वो सवाल भी किसी ने एक ने सवाल किया कि क्या आप मानते हो कि न्यूजीलैंड में हम लोग का पिछले जो दौरा हुआ था वो उतना खास नहीं था? ट्राई टू तो विराट ने साफ कर दिया, देखिए हम अगर यही सोचने लगे कि न्यूजीलैंड हैज एन अपर एज यहीं बैठ के, तो नो पॉइंट बोर्डिंग द फ्लाइट टू यूके, हम यहीं बैठ जाएंगे। और आप लोग भी अगर आप मानते हो कि ये वो न्यूजीलैंड हैज अ बेटर कंडीशंस, क्योंकि किसी ने सवाल किया कि साउथहैम्पटन का कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूजीलैंड, तो आप मानते हैं कि और वो भी है कि 2 टेस्ट मैच खेल के वो लोग आ रहे, तो विल इट गिव एन एज टू न्यूजीलैंड? तो विराट ने साफ कर दिया, देखिए ये जो टीम है वी हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड प्राइड, और हम ये सोच के ये नहीं बैठते हैं कि क्या होगा या क्या होगा, हम यही वी आर अ कॉन्फिडेंट बंच ऑफ गाइज। और हम अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ वो लोग आगे हैं, वो लोग दे हैव एन एज, तो नो पॉइंट बोर्डिंग द फ्लाइट। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन कैप्टन। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है भारतीय कप्तान के। राइट सिद्धार्थ भाई, न्यूजीलैंड ने तो टेस्ट मैच खेलना आज से स्टार्ट कर दिया है। इंडियन टीम जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस करेगी और एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी। आप भी मानते हो, और ये सवाल भी पूछा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या यही आइडियल प्रिपरेशन है या आपको लग रहा है देयर आर सम चिंक्स इन द आर्म? देखिए, अभी सबसे पहले तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है। जो फ्रेंच ओपन में जो हो गया था नाओमी ओसाका के साथ, ये तो भैया एटलीस्ट शुक्रगुजार है कि पहला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सेकंड, आई थिंक देखिए इंडियन क्रिकेट टीम, इस मुद्दे पर हमने पहले भी बात किया है दैट दिस इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट बिलीव इन प्रैक्टिस गेम्स ज्यादा। तो लास्ट टाइम जब 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम गई थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आईपीएल खेलने के बाद, तो शायद उन्होंने 1 या 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, बट तब भी वो 4-0 हार गए थे इंग्लैंड में। ये बात दिस टीम बिलीव्स कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक्लामेटाइज कर सकते हैं, बिकॉज देखिए अभी पहुंचेंगे 3 तारीख को, 12 तारीख तक उनको सिर्फ अपने इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर इंट्रा मैच स्क्वाड खेलेंगे ये भी नहीं पता हमें।
whether they'll have the time for it. New Zealand तब तक they would have already played two test matches आज Lords में and one in Edgbaston. Chinks in the armor देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में पहला मैच, एक फैक्ट है, अगर आप चिंक इन दी आर्मर बताते हो तो इंग्लैंड में 35 साल में पहला टेस्ट मैच, चाहे किसी के साथ भी हो, पहला टेस्ट मैच कभी नहीं जीता है 35 सालों में. नंबर 1. नंबर 2, ये पूरा सेना कंट्रीज का हम कंबाइन करेंगे, पिछले 21 सालों में हम सिर्फ 3 बार पहला टेस्ट जीते हैं, पहली बार. The first test of the tour, we've won it only 3 times and it's never been in England. South Africa में एक बार, ऑस्ट्रेलिया में एक बार, न्यूजीलैंड में एक बार, लेकिन उसके अलावा we have never won it. तो ये एक बहुत बड़ा चिंक इन दी आर्मर है. बट विराट कोहली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट वो रवि शास्त्री का इन्फ्लुएंस था. He has had the culture of confidence. भाई प्रैक्टिस नहीं है तो क्या हो गया, मन हम लोगों का इतना मजबूत है ना कि हम लोग कंडीशंस की फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसके फिक्र नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट गोइंग आउट देयर एंड प्लेइंग. क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था. द कंडीशंस आर पोटेंट, मतलब कंडीशंस दोनों टीमों के लिए बहुत बराबर. अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक, इंडिया का बॉलिंग अटैक, दोनों के पास 20 विकेट लेने की काबिलियत है. सो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स देम दैट मच. ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल में देखे थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, एक मैच, पहला मैच हारे, बट देन दे वन द सीरीज इन द एंड. तो आई डोंट थिंक दे विल बी ड्वेलिंग टू मच. यार न्यूजीलैंड खेल रहे तो क्या, हम लोग अपने ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, समथिंग व्हिच हैज वर्कड फॉर देम. हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि जरूर ये सवाल किया गया था विराट और रवि शास्त्री को. तो विराट ने इस उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, इन द पास्ट भी हम लोग ने 3 दिन पहले उतर के किसी देश में जा पहुंच के हम लोग खेलना शुरू किया था. एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टूर्स कि हम 3 दिन पहले पहुंच के वो लोग खेला. तो बिकॉज इट्स ऑल इन द हेड. वो बार बार यही जिक्र कर रहा था कि इट्स ऑल इन द हेड. अगर आप ये सोचने लग गया कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम वो लोग 2 टेस्ट मैच खेल के उतर रहे, वो लोग इतना हावी रहेगा, वो लोग का टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच खेल रहे, वो लोग साउथहैम्पटन में आगे पहुंच गया, वो लोग इतना एक्लेमेटाइज हो गया. तो ये सब इट साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट इंडियन कैप्टन, क्योंकि वो साफ किया कि देखिए, अगर आप इन द पास्ट आल्सो वी लैंडेड ऑन फ्यू टूर्स 3 दिन पहले, और इट्स ऑल इन द हेड. और बट द मेन पॉइंट उसने जो साफ कर दिया कि द हंगर एंड डिजायर टू विन. सबसे अहम बात यह है कि जो डिजायर टू विन, और शायद यही जो टीम में काबिलियत है, यही जो टीम में क्षमता है कि ये लोग they don't look at the opponents, they don't look at the conditions, they don't look at the situations or what the pitch is going to be, what the conditions will be like. वो लोग जाते हैं और then express themselves. and यही खासियत है कि ये टीम लगातार 5 साल से 1 नंबर पे है टेस्ट रैंकिंग में. अगर आप कहें, ऑब्वियसली हम लोग सीरीज नहीं जीता, ये आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में हमने सीरीज नहीं जीता सिंस 2007. मगर विराट को ये भी सवाल किया गया था कि इज इंग्लैंड a final frontier for your team. उसने साफ कह दिया कि no, you cannot think like it. क्योंकि देखिए, पिछले दौरे में भी हम लोग ने जोर से टक्कर दिया था अगेंस्ट इंग्लैंड. जो रूट का के खिलाफ हम लोग ने जोर से टक्कर दिया था. एंड ऑल द मैचेस सिवाय लॉर्ड्स टेस्ट मैच, ऑल द टेस्ट मैचेस हम लोग ने बहुत टफ फाइट दिया था. हालांकि 1 hour और 2 hours, 1 बैट सेशन हम लोग ने टेस्ट गवा दिया. तो ऑब्वियसली वी नो, क्योंकि टीम का जो सारे प्लेयर्स है, इवन द लाइक्स ऑफ मोहम्मद सिराज, जो जिनका ये पहला टेस्ट टूर है, मगर ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया ए टूर. उसने इंडिया ए टूर के साथ इंग्लैंड दौरा किया. तो सभी प्लेयर्स ने इंग्लैंड में खेलने का एक एक्सपीरियंस है. तो दिस इज समथिंग दैट इज अ बिग पॉजिटिव. विराट मानते हैं, और उसका जो बॉटम लाइन है कि इट्स ऑल इन द हेड. अगर आप मन से, आप दिमाग से, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम जाके फाइट देगा, वी विल टेक द फाइट टू द ऑपोजिशन, तो बाकी तो देखा जाएगा 22 यार्ड्स में क्या होता है. राइट. तो सिद्धार्थ,
अग्री टोटली विद रवि शास्त्री एंड विराट कोहली, इट्स ऑल इन द हेड, हेड्स क्लियर है तो फिर जो भी सिचुएशन हो, जो भी पिच हो, जो भी ओपोनेंट्स हो, यू आर गोइंग टू डू वेल, इफ नॉट एक्सीडिंगली वेल. Can you repeat the question, Abhishek? I lost the network in the middle. Yeah. Just carrying forward whatever Devashita was saying, कि you agree totally, it's all in the heads. दिमाग में सारी चीजें अगर आप इक्वेशन बैठा ले, जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी पिच हो, जो भी ओपोनेंट्स हो, you will do well, if not exceedingly well. देखिए, there is a fine line between confidence and bluster. मैं आपको एक क्लियर कट बात बताता हूँ मैं. इट इज वेरी वेल इजीली बता सकते हैं हाँ कि हम लोगों ने सैम करन, जब 2018 में हम इंग्लैंड टूर पे गए थे, सैम करन वाज द डिफरेंस. अगर उसने वो दो नॉक्स नहीं खेले होते साउथहैम्पटन में और एजबास्टन में, हम लोग सीरीज 3-2 या एजबास्टन एंड रोज बोल में अगर हम उसको अलाउ नहीं करते ना वो नॉक्स खेलने, 3-2 सीरीज हम जीतते थे. बट यस, दैट द पास्ट इज द पास्ट. अब देखिए, इस पूरे साइकिल में किसके खिलाफ इंडिया ने सबसे खराब प्रदर्शन किया? इट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ ना वो जो इंटेंसिटी हमें चाहिए होता है ना, हम लोग अपना ए गेम लेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मार्की राइवलरी है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी है ना न्यूजीलैंड के साथ नहीं होती. क्योंकि देखिए, यू विल नॉट एक्सपेक्ट स्पार्क्स फ्लाइंग, स्लेजिंग की, लाइक न्यूजीलैंड एकदम डाउनराइट लो ब्लो देगी जैसे ऑस्ट्रेलिया करती है. They're calm people, वो अपना जॉब करेंगे. तुम भाई हमें स्लेज कर रहे हो, हम चुपचाप सहन करेंगे. जेंटलमैन, दिस इज अ जेंटलमैन गेम. इट इज द एंटीथेसिस ऑफ एग्रेसिव क्रिकेट. तो ये एक फैक्टर है. देखिए, विराट कोहली एंड द इंडियन क्रिकेट टीम हैव ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट. लेकिन अगर इस ओवरसीज साइकिल में अगर हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, वेस्ट इंडीज को भी छोड़कर, उनका एक हार वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था. And they were not beaten very, मतलब little margins. They were thrashed, soundly thrashed. अब इंग्लैंड में याद रखिएगा, ये पहली बार एक न्यूट्रल टेस्ट खेलेंगे इंडिया. इंडिया विल प्ले न्यूट्रल टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. कुछ फैक्टर्स है. यस, विराट कोहली कैन से यार उन लोगों का ये है तो क्या फायदा है उसके बारे में बात करके. माय मेन कंसर्न इज, तुम लोग पहली बार, योर फर्स्ट मैच ऑफ द टूर इज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. आपने 35 साल में और 21 साल में पहला टेस्ट ऑफ अ टूर सिर्फ 3 बार जीता और इंग्लैंड में एक ही बार जीता है. ऐसा नहीं है दैट इट इज नॉट इन द माइंड. कुछ तो एक टेक्निकल एप्लीकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज 13th के बाद देयर इज नो अदर इंट्रा स्क्वाड गेम दैट यू कैन प्ले. मे बी 3 दिन का, बट देन अगेन 18th to 22nd या पोटेंशियली 23rd तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. राइट. कोहली एंड शास्त्री आर ऑल फाइन, दे हैव गॉट द कॉन्फिडेंस. उन लोगों ने न्यूजीलैंड सीरीज को छोड़कर और कोई सीरीज हारा ही नहीं है 2 साल में. फाइन. बट समवेयर डाउन द लाइन द ओवर कॉन्फिडेंस एंड ब्लस्टर ना माइट बाइट देम वेरी हार्ड. मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज इट्स न्यूजीलैंड ने 20, हम लोग सोच रहे थे अरे हम लोग लॉर्ड्स में टिकट बुक करवा लेंगे बॉस. वी बॉट द भारत आर्मी बॉट टिकट्स एन मास. क्या हुआ? ओल्ड ट्रैफर्ड में न्यूजीलैंड शोड इंडिया लाइक बॉस, एक सेशन ही चाहिए होता है टू चेंज द गेम, एंड दे डिड इट. राइट. एक सवाल आया था या देवशिदा उसके, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में पहला सवाल ही दोनों को किया गया था कि आप मानते हैं कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज लाइक प्लेइंग अ वर्ल्ड कप फाइनल? क्या ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल के बराबर है? तो ऑब्वियसली रवि शास्त्री टुक द फर्स्ट आंसर. तो उसने बोला साफ किया कि देखिए, इट्स द बिगेस्ट एवर टफेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम. वो हमेशा ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड, हमेशा से बोलते आ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट इज द टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम और इज द बेस्ट फॉर्मेट रादर. क्योंकि ये सभी मानते हैं कि आपका और मेरा मानने से नहीं, ये सभी मानते हैं जो क्रिकेट खेलता है कि टेस्ट क्रिकेट इज द पिनकल. तो वो बोला कि ये दिस इज द टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम और इट्स अ हेक ऑफ एन इवेंट. और विराट कोहली ने भी वही कहा कि देखिए, वी हैव ऑलवेज टेकन इट एज अ लॉट ऑफ प्राइड, क्योंकि हमेशा से हम लोग ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत प्राइड से देखा है. और ये जो हमने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द एफर्ट दैट वी हैव पुट इन. जो हमने मेहनत
और जो हमने जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क हमने दिखाया इस फॉर्मेट में, उसी का कल्मिनेशन होने जा रहा है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो देखिए अभी तो ये बाकी तो whoever takes plays on the 5 days good cricket वही टीम जीतेगा। ये तो एक बच्चा भी बोल सकता है कि वो अगला, बट देन द थिंग इज दैट वी नीड टू विन मोर सेशंस। जो टीम ज्यादा सेशंस जीतता है वही बाजी मार के जाता है। ऑब्वियसली देखिए जो विराट ने साफ कह दिया कि देखिए क्या प्रिपरेशंस का कोई खामी रहेगा कि देखिए ऑब्वियसली ये लोग अभी आईपीएल खेल के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव बीन अंडर हार्ड क्वारंटाइन। वहां जाके भी 3 दिन का हार्ड क्वारंटाइन है, बट देन दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दे विल गेट अ फील ऑफ द एजीएस बॉल जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है, टेस्ट मैच होने जा रहा है। तो they will also get quite a few days to acclimatize themselves, क्योंकि जो कंडीशंस के तहत आपको जो करना होगा वो भी टाइम आपको मिलेगा। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि मैच प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगा। देखिए ऑब्वियसली एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट में मेरा मानना है, ऑब्वियसली बोथ ऑफ यू माइट डिफर विथ मी, कि इस लेवल ऑफ क्रिकेट में मैच प्रैक्टिस से ज्यादा इट्स ऑल मेंटल, क्योंकि आप किस अंदाज से खेलते हो। बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एवरीवन शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ बिलीव। क्योंकि अगर आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही आप अगर सोचने लग गया कि कंडीशंस क्या होगा, कि ये टीम बहुत दिन से है प्रैक्टिस कर रहा है, ये टीम बहुत मैच प्रैक्टिस करके आ रहा है, तो दैट विल नॉट हेल्प। यही विराट ने बार बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि इट्स ऑल इन द हेड, इट्स ऑल मेंटल। कि अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं तो देखिए यू शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट हु द ओपोनेंट्स आर। ठीक है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड, मगर हम अगर ये सोचने लग गया कि न्यूजीलैंड ने बहुत एडवांटेज है, क्योंकि पिछले दौरे में वो लोग दे थ्रैश्ड अस इन 3 days टाइम, दोनों टेस्ट मैच में बे ओवल और बेसिन रिजर्व में, तो वो अगर सोचने लग गया तो वी शुडंट बी बोर्डिंग द फ्लाइट टू यूके। रादर देन हम लोग को कॉन्फिडेंस का साथ जाना है और कॉन्फिडेंस का साथ उतरना है। अब बाकी तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हु प्लेज द बेटर गेम ऑन ऑल 5 days। राइट। सिद्धार्थ भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब रवि शास्त्री ने दिया था जब उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली 2014 में जब वो पहला टूर गए थे यूके के लिए और उसके बाद अब है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो विराट के पहले तो उन्हें नहीं जवाब दिया था। वैसे भी रवि शास्त्री जो है वो टफ क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि वो हमेशा से ही ओपनर रहे हैं, सो ही टेक्स द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी ओपनर से उनको बहुत ज्यादा प्यार है, वो अलग बात है। बट आपके हिसाब से 2014 वाले विराट और अभी के विराट यूके टूर क्या डिफरेंस है? I mean 2014 में उनका वो जो टेक्निकल एक फ्लॉ था आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को पोक करना, ये करना, सो एंडरसन एक्सप्लॉइटेड दैट ब्रिलियंटली। मतलब उससे 5 बार आउट करवाया इन दैट सीरीज। ही वाज थॉरली एक्सपोज्ड कि भाई इंग्लैंड को डोमिनेट करने के फिराक में वो जो एक्सुबरेंस ऑफ यूथ था ना, वो शायद विराट में वो नहीं था। दैट पेशेंस, द टेक्निकल एबिलिटी टू कोप विद इंग्लैंड्स फाइनेस्ट। लेकिन 2018 में क्या रोल रिवर्सल था। आई मीन द वे हाउ ही काउंटर्ड एंडरसन इन एजबास्टन, इंडिया बहुत ही इनक्रेडिबली अनलकी है दैट दे डिडंट विन दैट सीरीज। क्योंकि ये होता है, ऐसे नॉक्स जो होता है ना, दैट सेट्स द टोन ऑफ द सीरीज। सेम इनक्रेडिबली अनलकी थे इंडिया जब 2014 ऑस्ट्रेलिया में थे। वो जो 2 सेंचुरीज मारे थे एडिलेड में, इंडिया शुड हैव वन दैट सीरीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त का ऑस्ट्रेलिया हैड बिट मोर हार्ट, इस वाले में नहीं। अभी देखिए 2018 में और अभी भी क्या फर्क है। एंडरसन ने एक भी बार कोहली को आउट नहीं किया है, नंबर 1। कोहली का एवरेज जो है इन इंग्लैंड जो 10 था, हैज नाउ जस्ट क्रॉस्ड अप टू 30, बट ही हैज गॉट 2 सेंचुरीज। सो अभी किसी को कोई शक ही नहीं है दैट ओ ही कांट प्ले स्विंग कंडीशंस। रॉन्ग बॉस, ही कैन प्ले इन एनी कंडीशन। 6 टेस्ट है एंड यस ही इज लीनर। अभी तो he is on a vegetarian diet, let us all reiterate in this, he is on a vegetarian diet, not on a vegan diet. तो ये जो holier than thou vegan attitude रहेगा ना, let us not just corrupt that. Virat Kohli is a vegetarian. He's bought changes to his diet, तो diet से वो reflect हो रहा है। He is much more fitter, patient है ज्यादा। That's one. Second, of course, 5,500 runs
ज्यादा एक्सपीरियंस लेके गया है इंग्लैंड से 4 टूर्स में। आई मीन आफ्टर दैट हॉरर ऑफ 2014 उसने क्या क्या प्रदर्शन किए हैं। 2014 ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज, इट टुक स्टीव स्मिथ का फ्रीकिश एबिलिटीज टू स्टॉप इंडिया विनिंग दैट सीरीज। कोहली ने 686 रन्स बनाया, 692 रन्स, लेकिन स्मिथ ने 726 रन्स बना दिए। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 5 साल जो वो जेनिथ था कोहली का। इंग्लैंड के फेलियर के बाद कोहली ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि बॉस आई एम द बेस्ट। 2019 खत्म हुआ, लुक एट द स्टैट्स दैट ही एक्यूमुलेटेड। एकमात्र इंडिविजुअल है इस पूरे इतिहास में जिसने 20,000 रन्स कंबाइंड इन ऑल फॉर्मेट्स इस डेकेड में बनाए। 20,000, राइट। दैट इज द कोहली जो शायद इस सीरीज में हम लोग देख पाए, क्योंकि उनको भी सेंचुरी ड्रॉट है अभी भी। राइट। बट ओडीआईज में ही स्टिल एवरेजेस अ स्टैगरिंग 47। तेंदुलकर अपने लीनेस्ट पैच में और ओवरऑल एवरेज में भी उतना तक नहीं पहुंच पाया। दैट इज द बेंचमार्क, दैट इज विराट कोहली। राइट। देवाशीता, विराट कोहली के साथ इतनी सारी चीजें हम लोग, मतलब उसने मान लीजिए पिछले कई महीनों से सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो गए विराट को लेके कि अगर वो 50 मारता है, 60 मारता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन मुझे लगता है व्हेन ही कम्स टू द एंड ऑफ दिस करियर, तीनों फॉर्मेट में उसका शायद 50+ एवरेज हो। दैट इज नो मीन अचीवमेंट, किसी का नहीं होगा शायद उस टाइम। ऑब्वियसली आज एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट सिद्धार्थ भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने रेस किया कि देखिए, बिकॉज वो मानते हैं कि देखिए इट्स इंडिया इज पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज नाउ, क्योंकि उन लोग ने, विराट ने जो मेहनत किया पिछले 6 साल से टू टेक द टीम टू द पिनेकल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि अब 1 नंबर पे लगातार 5 साल से है, दैट इज व्हाट द टीम हैज बीन एस्पायरिंग टू बी, क्योंकि टू बी एट द नंबर 1 टेस्ट टीम। और लगातार 5 साल तो ये इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड ऑल्सो द लीडरशिप ऑफ विराट एंड रवि शास्त्री, then also you have to take into account Anil Kumble, क्योंकि इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा ऑब्वियसली ये टू टेक द टीम ऑन टू द टॉप। तो उसने एक बहुत ही अच्छी बात कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उसने कहा कि देखिए वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड, ऑब्वियसली वी हैव एंजॉयड आवर पार्ट, और एज लॉन्ग एज एंड आई स्टिल हैव दैट हंगर एंड डिजायर टू टेक द टीम फॉरवर्ड। और ये जब भी मैं इंडिया के लिए खेलने उतरता है, मेरा यही एस्पिरेशन रहता है, यही डिजायर रहता है टू टेक द टीम फॉरवर्ड, क्योंकि हमेशा से मैं जीतने की कोशिश करता है, और दैट विल नॉट डिफर, क्योंकि अभी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज, क्योंकि आगे अगले 4-5 साल में और भी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और भी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है। तो बट देन दिस इज द टाइम फॉर अस टू रिजॉयस। उसने ये बात पे बहुत फोकस किया, वी शुड एंजॉय, वी शुड रिजॉयस दिस मोमेंट, क्योंकि हम लोग ने जो मेहनत किया पिछले 5 साल से, अल्टीमेटली इट इज रिफ्लेक्टिंग नाउ कि अब ये जो आज टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने उतर रहे हैं हम लोग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड एफर्ट दैट वी हैव पुट इन। हम लोग ने जो लगातार जो 4-5 साल से ये जो मेहनत किया। हाँ सिद्धार्थ कुछ बोलने जा रहे हैं। देवाशीष, I would include one more very important person in the backroom staff जिसने इंडिया में बहुत बड़ा योगदान किया। He's stayed under the radar thanks to Shastri. Shastri obviously is there, Virat Kohli, but I would like to add the contributions of our bowling coach Bharat Arun. Yeah, absolutely. भरत अरुण के अंडर ये ऐसा बॉलिंग अटैक बना है। I mean, आप एक जस्ट एक कॉन्ट्रास्ट देखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक्नॉलेज्ड है एज फैक्ट्री फॉर पेस बॉलर्स, उनका हेड कोच कौन था? आई मीन बॉलिंग कोच वकार यूनिस। क्या एक्सपेक्ट करते? पाकिस्तान वुड ब्लो अवे ऑपोजिशंस, लेकिन नहीं। ये 4 साल, आई मीन फ्रॉम 2016 टू 2020 ऑनवर्ड्स, 1 या 2 सीरीज छोड़कर पाकिस्तान हैज स्ट्रगल्ड बिग टाइम। लेकिन आप भरत अरुण का कंट्रीब्यूशन देखिए, चाहे वो इंडियन पिचेस में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो इवन साउथ अफ्रीका में हो। भरत अरुण का जो कंट्रीब्यूशन है इन मेंटरिंग जसप्रीत बुमराह, ensuring ईशांत शर्मा is not the old ईशांत शर्मा of inconsistent 2010 to 2014, मोहम्मद शामी, कैन यू बिलीव इट, हमारे पास भी एक क्वार्टेट है ऑफ पेस बॉलर्स जो 20 विकेट ले सकते हैं। दैट्स व्हाई विराट कोहली को एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिला है कि अगर न्यूजीलैंड के पास ऐसे कंडीशन है तो क्या हुआ,
we also have bowlers who can take 20 wickets. England maybe we can take 100 wickets. क्यों हम लोग हारे हैं in South Africa and in England and in New Zealand? Primarily it was the batting that let us down. अगर हम देखेंगे तो एक सेशन में एक कोलैप्स होना, ये न्यूजीलैंड में भी हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में भी हुआ था. You had no business losing the Cape Town Test जब आपने साउथ अफ्रीका को 7 डाउन रखा था. And the tail contributions. लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, बुमराह, शार्दुल, बुमराह इंजर्ड कोई बात नहीं, शार्दुल आओ. शमी इंजर्ड कोई बात नहीं, सिराज आओ. उमेश इंजर्ड कोई बात नहीं, सैनी आ जाओ. ये कॉन्फिडेंस भरत अरुण के वजह से. And also the contribution of Washington Sundar. And also the contribution of Washington Sundar. Exactly. Washington. So इस पूरे पिनिकल में अगर हम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतते हैं, yes, विराट कोहली and the whole team deserve credits. Ravi Shastri gets full marks. But let us not forget the contributions of Bharat Arun. उनके वजह से हमारे पास ऐसा बॉलिंग अटैक है ना कि अब we can take the conditions out of the equation. सबसे अहम चीज कॉन्फिडेंस और माइंडसेट में ये है. और अभिषेक और एक चीज सवाल आज उठाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने सवाल किया था विराट को कि ये जो गैप रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और फाइनल और इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज होने जा रहा है अगस्त 4 को, तो ये जो गैप है विल इट कैसे इफेक्ट करेगा? क्योंकि आप एक इंटेंशन से उतरेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, फिर आप वो फिर गैप रहेगा, फिर से आप टेस्ट सीरीज के खेलने उतरेंगे, तो ये क्या कैसे इफेक्ट करेगा? तो विराट ने बोला कि एक तरफ से अगर देखेंगे कि इट विल ऑवर वेल फॉर अस, क्योंकि देखिए अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के बाद यू विल हैव द टाइम टू रिलैक्स, मे बी टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट. क्योंकि गुड थिंग फॉर द इंडियन टीम, अच्छी बात यह है कि इंडियन टीम के लिए कि बायो बबल में नहीं रहना है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियन टीम. ऑस्ट्रेलिया में यह भी हुआ, आज विराट ने उसके बारे में भी जिक्र किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भी हमने देखा कि द प्लेयर्स गोइंग आउट टू डाइन, गोइंग फॉर डिनर, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तो दैट रिचार्ज योर माइंडसेट. अगर आप बायो बबल में रहते हो तो हमेशा से वही लूम में लॉक्ड रहना और टू मेंटेन, क्योंकि बायो बबल में आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस टिल द टाइम ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल गेट्स ओवर आपको बायो बबल में रहना है. फिर द इंडियन टीम को बायो बबल से निकलने का मौका मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड बिकॉज द टीम, बहुत सारे प्लेयर्स आर अकम्पनिंग बाय देयर फैमिलीज. तो ये अच्छा है क्योंकि दे कैन गो रोम अबाउट, दे कैन गो फॉर डिनर, they can enjoy the beautiful places and beautiful locals. तो ये they can recharge, they can refresh, और फिर नया जोश के साथ they can regroup and prepare themselves for the test series against England. तो ये एक बड़ा अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि बायो बबल में पूरा 3 महीना रहना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ही they can be move out from the बायो बबल. Right. तो सिद्धार्थ भाई मतलब 1 महीना जो है उनका बड़ा अच्छा जाएगा इंग्लैंड में आफ्टर द WTC. यस, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में भी फ्रॉम जून 21 ऑनवर्ड्स मैंने न्यूज़ पढ़ा है दैट देयर विल नॉट बी एनी सच काइंड ऑफ अ लॉकडाउन. अभी कुछ सिटीज में अभी भी टियर वाइज एक लॉकडाउन है, स्ट्रिक्टनेस एनफोर्स की है, इट्स देयर. बट अभी देखिए आज लॉर्ड्स में देखिए क्राउड्स है, एजबास्टन में भी क्राउड्स है, साउथहैम्पटन में भी 18,000 का क्राउड्स का परमिशन दिया गया है. So, Test cricket and cricket as such is returning back to a pre-coronavirus normal. अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड में एटलीस्ट, एंड द फ्रीडम टू मूव अबाउट. अभी देखिए कितना डिस्ट्रैक्शंस था ऑस्ट्रेलिया में. ये एक फॉल्स खबर था कि वो वी विल नॉट गो इनटू द बबल इन ब्रिस्बेन, ये था वो था एंड ऑल दीज थिंग्स. कितना मेंटली, बिकॉज देखिए आईपीएल से लेके यू वेंट इनटू सिडनी बायो बबल व्हिच वाज अ हार्ड क्वारंटाइन फॉर 14 days. ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे, बट तब भी एक हार्ड क्वारंटाइन था. Then you had to move around in different bubbles. Melbourne you had to come जब heights of coronavirus था. सिडनी में वापस, एंड ब्रिस्बेन में 3 दिन का क्वारंटाइन. बट अवर मेंटल स्ट्रेंथ इंडिया का आजकल काफी है. लकीली ये 12th के बाद 21st के बाद पूरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है यूके में फॉर द टाइम बीइंग. तो अगर वो हो जाता है देन यू आर लिविंग इन अ नॉर्मल स्पेस. मेंटली इट इज अ बिग शॉट इन द आर्म, बिग शॉट इन द आर्म. कम से कम लगेगा भाई कि
हाँ, थैंकफुली आई कैन गो आउट एक लोकल ईटरी में जाके कुछ एक अपना इंडियन कल्चर का देखकर सम इंडियन इंटरेक्शन आउटसाइड यू कैन देन जस्ट से, फिर वो ये भी नहीं प्रॉब्लम हुआ मेलबर्न में, अरे मैंने तो इनका बिल पे किया, ओ देन आई फ्लाउटेड कोरोना वायरस रूल्स। नो बॉस, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो यस, आई एग्री विद विराट कोहली टोटली कि ये जो 1 महीना है ना, बाद में रिफ्रेश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, फैमिली भी है, फैमिली को भी शायद ओके वी कुडंट रोम फॉर 2 years, मतलब 2 साल हम कहीं नहीं जा पाए, कहीं ऐसे छोटी छोटी जगह जा सकते हैं। दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग बूस्ट। एंड हेडिंग इनटू द 5 टेस्ट सीरीज, जो 6 हफ्ते, याद रखिए 5 टेस्ट in 6 weeks. 6 weeks, yeah. It's going to take a big toll mentally and physically as well. Absolutely, because Ravi Shastri ने भी बोला it's going to be it's not going to be a joke. 5 टेस्ट मैच in 6 weeks is not going to be a matter of joke, क्योंकि ये बहुत ही टफ रहेगा। अभी देखते हैं, क्योंकि आज रात को ही टीम निकल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, तो उम्मीद यही करते हैं हम सब, we are all big fans of Indian cricket team, तो हम लोग की यही उम्मीद रहेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते और इंग्लैंड में भी एक अच्छा सा परफॉर्मेंस प्रदर्शन करे और सीरीज जीत के आए। साइलेंटली गो ब्लैक silently. Let's hope for the best, and you would want a gentlemanly team to win, yaar. I mean 2019 में they didn't lose a World Cup. अगर आप रिजल्ट देखोगे, yeah, they lost on a technicality. आप देखोगे मैच टाइड, सुपर ओवर आल्सो टाइड, सुपर ओवर भी नहीं हारे थे। They lost on boundary count. Imagine that. इतने के लिए भाई you deserve one ICC trophy win. अभी 21 साल हुए their last ICC win. तो भाई इंडिया ने तो ऑलरेडी जीत लिया। Let us have a new winner. And as far as the 3 test final is concerned, मैं इसमें थोड़ा एक slight digression लाऊंगा, because अगर ऐसा है then why don't you keep the World Cup final also the best of 3? Number 1. Number 2, World Cup भी तो एक 4 years के साइकिल के बाद people are trying, and क्वालिफिकेशन सिस्टम उतना नहीं है फॉर द वर्ल्ड कप। हम लोग जानते हैं कि टॉप 10 टीम्स कौन होंगे, मे बी बिकॉज क्वालिफिकेशन टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इसलिए बेस्ट ऑफ 3 फाइनल हो सकता था। बट अगेन, वुड वी हैव आर्ग्यूड द सेम केस अगर इफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड था? नहीं ना। अरे एक टेस्ट मैच में निपटा दो यार, लेट अस फिनिश इट। तो आई वुड से एक आईसीसी इवेंट है, एक फाइनल रहने दो। ये जो ऑस्ट्रेलिया में हम देखते थे सीबी सीरीज फाइनल्स एंड ऑल दैट, दूसरा मैच जीत गए, द थर्ड इज अ डेड रबर, क्या फायदा वो? Yeah, that's the only thing. But let's hope कि Indian team performs really well, सिर्फ WTC में ही नहीं, England tour में भी, and they come back smiling, we are here smiling, and trophy के साथ वापस आते हैं। WTC के लिए ठीक है, थोड़ी लीनियंसी अलाउ कर देते हैं, न्यूजीलैंड भी अगर जीतती है तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली क्रिकेट विल विन। So thank you so much Debashish, thank you so much Siddharth bhai, once again looking forward to having a chat with you again very soon.